Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivors. जो लोग ग्रीन वॉर की तैयारी कर रहे हैं, जो लोग नेचर के साथ युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं, नेचर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जो लोग वॉर कर रहे हैं विद गैस, गैस से युद्ध कर रहे हैं। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में देखिए, नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप में हिटलर ने सबको क्या किया, केमिकल गैस फैला दी और सब मर गए लाखों लोग। वॉर्स विद फायर, न्यूक्लियर वेपन तरह तरह के बनाए गए, डायनामाइट वगैरह का इजाद किया गया, इन्वेंशन किया गया, तरह तरह की तरीके इजाद किए जा रहे हैं, अपनाए जा रहे हैं लोगों को मारने के लिए, युद्ध में जीतने के लिए। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स, लेकिन ऐसी विक्ट्री का क्या कि कोई सर्वाइवर ही ना बचे। जीत हासिल करने के बाद जब कोई जीवित ही नहीं रहेगा, जब प्रजा ही नहीं रहेगी, तो उस जीत का क्या फायदा। तो ये सारी चीजें उन 12 सेकंड्स में हम सब सोचेंगे कि ये जो मैं युद्ध कर रहा हूँ, ग्रीन वॉर मैं कर रहा हूँ, और तरह तरह की गैसेस को मैं इन्वेंट कर रहा हूँ और उससे युद्ध कर रहा हूँ, तरह तरह के न्यूक्लियर वेपन्स मैं बना रहा हूँ, उससे मैं युद्ध कर रहा हूँ, आखिर ये सब करके फिर मुझे मिलेगा क्या। तो अगर आप 12 सेकंड्स के लिए, कुछ क्षणों के लिए अगर आप बैठोगे, विचार करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तब आप क्या करोगे, अरे मैं ये क्या कर रहा था। देन यू वुड पुट ऑन क्लीन क्लोथ्स, फिर आप साफ कपड़े पहन लोगे। वो कपड़े जिन पर खून के दाग लगे हुए, धब्बे लगे हुए हैं, आप उन कपड़ों को उतार फेंकोगे और साफ कपड़े पहन लोगे। एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स, और कल तक जो आपके जो दुश्मन थे, उन्हीं भाइयों के साथ आप क्या करोगे, कदम ताल करोगे, एक साथ चलोगे। इन द शेड, छाँव में। इन द शेड का मतलब यहाँ पर क्या है, एक साथ, ठीक है। डूइंग नथिंग, और कुछ भी फिर आप नहीं करोगे, फिर आप कुछ भी नहीं करोगे। जो भी आपके अंदर ईर्ष्या है, डर है, ठीक है, जीतने की जो आपके अंदर चाह है, वो सब आपकी मिट जाएगी। What I want should not be confused with total inactivity. मैंने आपसे कहा कि आप फिर कुछ नहीं करोगे, इसका मतलब ये नहीं है, मैं ये नहीं चाह रहा हूँ। What I want, मैं जो चाह रहा हूँ उसको आप टोटल इनएक्टिविटी से कंफ्यूज्ड मत हो जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल टोटल इनएक्टिव हो जाइए, बिल्कुल निठल्ले हो जाइए, मुफ्त की रोटियाँ तोड़िए, बिस्तर पर बस लेटे रहिए, कुछ मत करिए काम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ। लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, जीवन वही है जो ये इस चीज के बारे में है। जीवन क्या है, जीवन चलते रहने का नाम है, जीवन चलायमान है, कर्म करना ही जीवन है, मेहनत करना ही जीवन है, ठीक है। मैंने ऊपर कह दिया कि भाई रुक जाओ, थोड़ा पैसिव हो जाओ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी मत करिए। अरे पोएट ने तो कह दिया, आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, आई वॉन्ट नो एसोसिएशन विद डेथ। मेरा जो है पैसिविटी से, निष्क्रियता से कोई लेना देना नहीं है। नो ट्रक विद का मतलब क्या होता है, नो एसोसिएशन विद, या ट्रक का मतलब कोई बस गाड़ी मत समझ लीजिएगा। मेरा मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है। मृत्यु का मतलब यहाँ पर क्या है, डेथ का मतलब है यहाँ पर कुछ भी ना करने से, निठल्लेपन से, निष्क्रियता से। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। मेहनत करो भाई, जीवन में मेहनत करना है, दौड़ना है, सफल होना है, लेकिन ऐसा भी नहीं भागना है इस अंधाधुंध रेस में कि आप भूल जाओ कि क्या सही है क्या गलत है, मैं जो कर रहा हूँ उससे किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा, ये सब भी सोचिए। इफ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, अगर हम इतना सिंगल माइंडेड ना होते, किस चीज को लेकर के, अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कि हमारी लाइफ जो है वो बस मूव करती रहे, वो बस चलती रहे किसी तरह से, ठीक है। इस चीज को लेकर के हम अगर इतना सिंगल माइंडेड ना होते, इसका मतलब क्या है, सो सिंगल माइंडेड, सो सिंगल माइंडेड, इतना सिंगल माइंडेड। सिंगल माइंडेड का मतलब है कि बस मेरे को अपना प्रोग्रेस करना है, मुझे बड़ा आदमी बनना है, ठीक है, मुझे बाकी लोग भाड़ में जाए, मैं तो पॉलीथीन का यूज़ करूँगा ही, मुझे उसमें आराम मिलता है, मैं कागज़ के बैग जो होते हैं, पॉली बैग, मैं उनको यूज़ नहीं करूँगा, मेरे को तो यहाँ पर होटल पानी, मेरे को तो कार लानी, मेरा स्कूल, मैं तो अपने बच्चे को कार से भेजूँगा, भले स्कूल पास में हो, मुझे तो अपनी शान दिखानी है, मुझे तो ऐसा सब करना है। बाकी पोल्यूशन हो रहा है, नेचर को नुकसान हो रहा है, उससे आई डोंट केयर। तो इसे बोलते हैं सो सिंगल माइंडेडनेस। एंड फॉर वंस, और एक बार
could do nothing, हम कुछ भी ना कर सके। Perhaps a huge silence might interrupt this sadness, तो शायद एक गहरी शांति हमारी इस दुख को शायद दूर कर सके। कौन से दुख को? Of never understanding ourselves, खुद को कभी ना समझ पाने वाले इस दुख को शायद ये गहरी जो शांति हम 12 सेकंड की मिली है मुझे, शायद ये हमारे उस दुख को दूर कर दे। हम अपने आप को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हम अपने आप को अलग से समय नहीं देते हैं। एक डायरी उठाइए, उसमें अपने बारे में लिखिए, दिन भर आप जो करते हैं, रोज़ बस वही क्लॉक की तरह आप चल रहे हो। थोड़ा 2 मिनट समय दीजिए अपने आप को और डेली जो आप करते हैं उसके बारे में नोट करिए कि आज मैंने क्या किया, आज मेरे साथ क्या हुआ। ये सब जब आप लिखोगे, मैंने लोगों के साथ आज क्या किया, तो इससे आपको अपने बारे में पता चलेगा। तो हम कभी अपने आप को समझ क्यों नहीं पाते? क्योंकि हम समय ही नहीं देते खुद को, हम दूसरों को समय देते हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स विद डेथ, और हम हमारे अंदर किस चीज़ का दुख है? हर वक्त मृत्यु से खुद को डराए रखने का कि अरे मर जाऊंगा जल्दी, कहीं कुछ हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं? खुद को सेफ रखने के लिए लोगों को नुकसान पहुंचाते रहते हैं। तो अगर हम कुछ देर के लिए शांति से बैठेंगे तो शायद हम जो अपने आप को नहीं समझ पाते हैं वो शायद हम समझ पाएं। हम जो हर वक्त मृत्यु से डरते रहते हैं, शायद वो डर हमारा दूर हो। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. शायद ये जो धरती है हमें सिखा सके कि जब सब कुछ डेड हो जाता है, ऐसा लगता है कि सब कुछ डेड हो गया है, लेकिन तभी कुछ समय बाद क्या होता है, वही अर्थ एकदम जीवंत हो उठती है, खिलखिला उठती है। जैसे कि बहुत गर्मी हो रही है, ऐसा लग रहा है कि बस अब आग का गोला जो है वो धरती पर आकर के गिर ही जाएगा। जून में खूब गर्मी होती है तो, लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है, जब बारिश आती है तो ऐसा लगता है जन्नत मिल गई, सुकून मिल गया। तो धरती अपने आप को फिर से क्या कर लेती है? ठीक कर लेती है। खूब बर्फ गिर रही है, बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ही समय बाद क्या होता है, धूप निकलती है और सब कोपलें खिलने लगती है, तितलियाँ उड़ने लगती है, फूल खिलने लगते हैं, लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाती है, तो धरती पूरी खिलखिला उठती है। तो जिस प्रकार से धरती अपने आप को क्या कर लेती है, जीवंत कर लेती है, ठीक उसी प्रकार से अगर हम अब 12 सेकंड के लिए रुक जाएं, कुछ समय के लिए रुक जाएं और अपना आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें, तो शायद उसके बाद हमारे अंदर जितना भी दुख है, जितनी प्रॉब्लम्स है, शायद वो दूर हो सके और हम फिर से खिलखिला उठें। हमारे अंदर की सारी बुराई क्या हो, शायद वो भी दूर हो सके। ठीक है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब मैं 12 तक काउंट करूंगा और तुम शांत रहना और मैं चला। पोएट क्या कह रहा है? अब मैं 12 तक काउंट कर रहा हूँ, ठीक है, अब आप शांत हो जाओ भाई और मैं जा रहा हूँ। शांत हो जाओ मतलब अब आप विचार करो, मंथन करो। मैंने आपको एक डोज दे दी है, मैंने आपको जीवन का एक सच बता दिया है। अब आप अपने आप को टटोलिए, बैठो कहीं 2 मिनट शांति से और विचार करो कि अब तक जो तुमने किया है उससे तुमको क्या मिला है और आगे कैसे लाइफ को जीना है। क्या ऐसे ही भागम भाग करते रहना है? सो ये जो पोम है ये हमें बता रही है कि हमें इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। हम लाइफ में जो कुछ भी कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, हमें इसके बारे में भी क्या करना है, आत्ममंथन करना है। पूरे वर्ल्ड में हमें पीस को क्या करना है, स्प्रेड करना है, ह्यूमैनिटी को स्प्रेड करना है। और ये सब कब स्प्रेड हो पाएगा? जब हम दूसरों के बारे में सोचेंगे। हम तो हर वक्त खुद के बारे में सोचते रहते हैं, इस वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, ठीक है, युद्ध होते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी पोम है, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल कैच यू ऑन अ न्यू वन। बाय।